सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कहना मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है। कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा कभी वक्त आएगा तब बताऊंगा। एक दिन श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा आओ गोमती में स्नान करने चले। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा कृष्ण तो तट पर चले गए, मैं अब एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, सुदामा को लगा गोमती में बाढ़ आ गई है, वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे कर तट के किनारे रुके, घाट पर चढ़ने घुसने लगे। घूमते घूमते गांव के पास गए और वहां एक हथिनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान। लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा होता है। हथिनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार हो गई, आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उनकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वह बहुत चाहते थे, सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई है वही आपको भी जाना है। यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी की चिता में आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। यह सुनकर तो सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं हुई। भला मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए। उसका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गए। कहा कि भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने। कहा, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा। यह यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग माने नहीं, फिर बात मान उन्होंने हथियारबंद सैनिकों को निगरानी में लगा दिए। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग न जाए। रह रह कर सुदामा रो उठते। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा माया नगरी कहाँ भी नहीं है। किनारे पर तो श्री कृष्ण अभी भी पीताम्बर ही पहन रहे थे और वह एक दुनिया घूम आ गए। मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा नदी से बाहर आए और सुदामा रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण हैरान हुए, सब कुछ जानते थे फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने पूछा, कृष्ण मैंने जो देखा वह सच था या यह जो मैं देख रहा हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो देखा भोगा वह सच नहीं था, वह भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी। और जो तुम अब देख रहे हो वही सच है, मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है, और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है। माया अनजान
है, माया परमात्मा से भिन्न है। माया नर्तकी है, नाचती है और नचाती भी है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं है, भ्रमित नहीं होता है, माया से निर्लिप रहता है, वह जान जाता है। सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय जय श्री राधे।